जयपुर में HCG कैंसर सेंटर के विशेषज्ञों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में CAR टी सेल थेरेपी को कैंसर उपचार में क्रांतिकारी कदम बताया। यह तकनीक मरीज की टी कोशिकाओं को संशोधित कर कैंसर से लड़ने में सक्षम बनाती है। हाल ही में 63 वर्षीय मरीज का सफल इलाज कर उसे नया जीवन दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह थेरेपी ब्लड और लिम्फोमा कैंसर के लिए बेहद कारगर है। HCG कैंसर सेंटर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर नरेश सोमानी बताते हैं कि इस थेरेपी में मरीज के खून से टी कोशिकाओं को लिया जाता है और फिर एक रिसेप्टर की मदद से जीन को प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं से संयोजित किया जाता है, जो रोगी के कैंसर कोशिकाओं पर एक निश्चित प्रोटीन को लक्षित करता है। इस विशेष रिसेप्टर को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। इसमें काफी ज्यादा संख्या में CAR टी सेल्स को प्रयोगशाला में संशोधित करके फिर से रोगी में इन्फ्यूज किया जाता है। ये कैंसर थेरेपी से लड़ने के लिए रोगी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। यह थेरेपी विश्व की एक नवीनतम तकनीक है जिससे ब्लड और लिम्फोमा कैंसर को आसानी से जीता जा सकता है। यह सुविधा विश्व की कुछ गिनी चुनी जगहों पर उपलब्ध है। संस्थान के CEO डॉक्टर भरत राज पुरोहित ने बताया कि देश के शीर्ष कैंसर उपचार अस्पतालों में एक HCG कैंसर सेंटर राजस्थान का वृहद कैंसर चिकित्सा केंद्र है, जहां एक ही छत के नीचे उन्नत व नवीनतम तकनीकों के साथ ही चिकित्सा विशेषज्ञों की कुशल और पेशेवर टीम भी मौजूद है। HCG कैंसर हॉस्पिटल चेन का हिस्सा है जिसमें देश भर में 24 से ज्यादा अस्पताल हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीक, कुशल ऑन्कोलॉजिस्टों की एक विशाल नेटवर्क और नए युग के उपचार प्रोटोकॉल के माध्यम से रोगियों को सही एवं सटीक उपचार प्रदान किया जाता है। इस केंद्र पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध है। टी सेल्स को जेनेटिकली शरीर के बाहर चेंज करने की थेरेपी है और इसको वापस शरीर के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह डाला जाता है, जिससे कि ये कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करती है जो कि पहले वो भूल गई है और कैंसर सेल्स को किल करती है। ये सिंप्लीफाइड शब्दों में कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। सो जो टी सेल्स इम्यूनिटी सेल्स होती हैं वो कैंसर कोशिकाओं को या टिश्यूज़ को मारती है जो पहले नहीं मार पा रही है, और ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट हम बोलेंगे रिलैप्स रिफ्रैक्टरी ब्लड कैंसर ALL और B सेल जो लिम्फोमा जो होते हैं उसके लिए ये कारगर होती है, जो कि इंटरनेशनल CAR टी सेल थेरेपी है उससे 1/10 है। यह फिलहाल चिरंजीवी योजना में नहीं शामिल है, पर जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि केस टू केस बेसिस पे हमारी वर्तमान राज्य सरकार जो है वो महंगे इलाज के लिए भी परमिशन देती है। RGHS वगैरह के अंदर जब हम इसकी परमिशन मांगते हैं तो ट्यूमर बोर्ड बनता है, जिसके द्वारा इसकी परमिशन हमें उम्मीद है कि ली जा सकती है। पर जो अन्य एजेंसियां हैं जैसे CGHS है, रेलवे है, ESI है, ECHS है, वो इस तरह की थेरेपी के लिए अपने मरीजों को बेनिफिशियरीज जो हैं उनको ये फैसिलिटी ट्रीटमेंट के लिए देती है। राजस्थान में कितनी जगह अभी? राजस्थान में ये वर्तमान में केवल 2 सेंटर्स पे इसको अटेम्प्ट किया गया है। HCG कैंसर सेंटर जयपुर जो है उसने पेशेंट को सक्सेसफुली आगे तक ले गए हैं और ये पेशेंट आज की डेट में इस डिजीज से मुक्त है क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा और PET CT स्कैन के द्वारा। तो किस तरीके से जानकारी हुई, किस तरीके से इस थेरेपी को उन पर यूज़ किया गया जो कारगर साबित हुई? देखिए, पेशेंट का मैं ब्रीफ करूं आपको। 63 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जो कि पहले उनको ट्रीटमेंट मिला था दिल्ली में 2023 में। उनको 6 साइकिल कीमो मिले, उसके 6 महीने बाद में उनकी बीमारी वापस आ गई। उनको DLBCL लिम्फोमा नाम की एक बीमारी है जो एग्रेसिव लिम्फोमा होता है। 6 महीने बाद जब बीमारी आई तो दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था, वो हमारे पास जयपुर में आए। जब आए तब हमने उनका वर्कअप करा। वर्कअप में पाया गया कि उनको 4थी स्टेज का लिम्फोमा है। उसके बाद में क्योंकि डिजीज़ लोड बहुत ज़्यादा था, बहुत जगह बीमारी फैली हुई थी, बोन में, लंग में, कई जगह, और आखिरी स्टेज थी, तो हमें पहले उनका डिजीज़ लोड कम करना था। ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन के बाद में हमने उन्हें कीमोथेरेपी दी, टारगेटेड कीमोथेरेपी, जिससे उनका डिजीज़ लोड कम हुआ। 3 से 4 साइकिल के बाद में उनका वापस PET करा, जिसमें असेसमेंट में पाया गया कि अच्छा रिस्पॉन्स है, जिससे पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आया, हमें भी आया। उसके बाद में हमने उसको पेशेंट को काउंसिल करा कि आप BMT या CAR-T में से एक ऑप्शन चुनिए। आज के मौजूदा दौर में BMT से ज़्यादा बेटर CAR-T है। ऐसे केसेस में उनका रिजल्ट अच्छा है, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कम है। तो पेशेंट को एक्सटेंसिव काउंसलिंग के बाद में पेशेंट तैयार हुआ, हमने उन्हें CAR-T ऑफ़र करी। जनवरी 12 को हमने CAR-T इन्फ्यूज़ करी और अभी 12 फेब को हमने उनका PET करा 1 महीने बाद, जिसमें बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई, जो कि मैंने आपको पहले भी इमेजेस में दिखाया है। जिसमें ये जो चमक रहा है ये बीमारी थी। आज के दिन में जो 12 फरवरी को देखा गया, पूरी बीमारी गायब हो गई। तो 4थी स्टेज की बीमारी आज के दिन में कम्प्लीटली। कैंसर जो कि एक कर्क रोग है जिसके नाम से सब लोग डरते हैं,
उसी से लड़ने के लिए CAR T सेल थेरेपी एक गेम चेंजर है, जो कि ब्लड कैंसर के कुछ एक वेरिएंट को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने का दावा करती है। और राजस्थान का प्रथम सक्सेसफुल CAR T हमने किया, जिसमें मरीज जो वापस हमने जांच करी उसमें से पूरी तरह से कैंसर क्योर हो गया है। अब उसे फॉलोअप में रहना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए, जो हमने अपने अस्पताल में किया। ये एक टीम एफर्ट होता है, इसमें बहुत सारी लोगों की मेहनत लगती है, जिसके लिए हम तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं डॉक्टर अवधेश अग्रवाल हूँ, जो अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद।